हाय फ्रेंड्स, आई मुजम्मिल है स्टैंडर्ड 8th वेलकम बैक टू माय चैनल आइडिया। फिर आज की इस वीडियो में हम लोग लॉगरिदम्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छी तरीके से हम लोग लॉगरिदम्स के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को लॉगरिदम्स का एक अच्छा खासा इंट्रोडक्शन भी दे दिया था कि लॉगरिदम्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है, लॉगरिदम्स क्या है, इसलिए पढ़ा जाता है इसे और इसका कहाँ कहाँ यूज़ है ना। तो आज हम लोग लॉगरिदम्स डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग लॉगरिदम शुरू करते हैं। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि जो लॉगरिदम्स है ये कैलकुलेशन को बड़ा ही आसान बना देता है। बेसिकली एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशंस को बड़ा ही आसान बना देता है। तो मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ कि आखिर एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिदमिक फॉर्म बता देता हूँ। तो ये जो हुआ मतलब a पे पावर b, तो लॉगरिदम बना ही था एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, है ना। तो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है। a पे पावर b, आपको पता होगा a पे पावर b x होता है। a कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए a 5 होगा। b पावर है, पावर मान लीजिए 3 है, बराबर x, तो 5 पे पावर 3 बराबर 125। तो 125 को आप लोग x लिख सकते हैं, a 5 है, b पे पावर 3 है ना। कुछ इस तरह का ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इस फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसी को मैं लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये जो लॉगरिदमिक फॉर्म होगा इसका, वो ये कुछ इस तरह से होगा। लॉग, मैंने आप लोगों को पता था लॉगरिदम्स को हम लोग प्यार से लॉग बुलाते हैं, प्यार से हम लोग उसे लॉग कहते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं लॉगरिदम ऑफ एक्स, लॉगरिदम ऑफ एक्स या फिर लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। बेस हमारा कितना है ए, तो लॉग ऑफ एक्स मतलब ये वाला एक्स का नंबर जो 125 आया, मान लीजिए एक्स की वैल्यू 125 है, तो ये जो 125 आया, तो यहाँ पे वही कह रहा है लॉग ऑफ 125 टू द बेस ए बराबर हो जाएगा बी के। मतलब बी के हमारा पावर है, एक्सपोनेंट है। तो ये जो एक्सपोनेंट, ये पावर है, ये इतने के बराबर, मतलब log ऑफ 100 मतलब x टू द बेस a बराबर कितने के, पावर, पावर के क्या है हमारा b है, तो बराबर b के, है ना। यहाँ पे बेसिकली ये कह रहा है कि log ऑफ, मान लीजिए x की वैल्यू 125 है, तो log ऑफ 125 टू द बेस 5 बराबर 3, मतलब कि 5 पे 3 पावर रेस करेंगे तभी हमारा कितना आएगा, x आएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मतलब कि लॉग ऑफ ए, हाँ। तो ये ए जब उधर चला जाएगा तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अगर आपको कोई बोलेगा कि इस लॉगरिदम को तो तुमने ऐसे लिया है लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए बराबर बी, इसको तुमने लॉगरिदमिक फॉर्म में लिया है, अब तुम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिया, तो ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ए, ये ए बी नहीं हो जाएगा, है ना। ए बी से भूल से ही मत लिखिएगा, ये हो जाएगा ए पे पावर बी, मतलब ए पे पावर कितना रखिए कि ताकि एक्स आ जाए, तो ए पे पावर हम लोग बी रख देते हैं ताकि हमारी वैल्यू कितनी आ जाए, एक्स आ जाए। तो ये देखिए ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म जैसा हमने ऊपर लिखा था। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे लॉगरिदमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिदमिक फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए बराबर बी के होता है, हम है ना। तो इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा ए पे पावर बी, मतलब ए पे कितना पावर होना चाहिए कि ताकि एक्स आ जाए, तो है ना। ए पे अगर हम लोग इतना पावर रेज कर देंगे तो इसका एक्स मतलब हमारा वैल्यू निकल जाएगा। वही यहाँ पे वही कह रहा है लॉगरिदम ऑफ 125 टू द बेस ए बराबर 3 बराबर बी, है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा लॉगरिदमिक से कैसे उसको कहाँ पे कन्वर्ट किया जाए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो मान लीजिए अगर आपसे किसी ने पूछ दिया 5 पे पावर 3 हमारा कितना है, 125। 125 हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मैंने आप लोगों को बताया था ए पे पावर बी बराबर एक्स, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसे लॉगरिदमिक फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो आप लोग कैसे करेंगे, इधर हमारा रिजल्ट कितना ऑप्टेन हुआ 125, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ 125, बेस हमारा कितना है 5, तो लॉग ऑफ एक्स, एक्स मान लीजिए 125 है, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, है ना, एक बेस कितना हमारा 5, log ऑफ 121 टू द बेस 5 बराबर कितना है 3। तो 5 पे हमने पावर 3 रेस किया तो हमें कितना रिजल्ट ऑप्टेन हुआ 125। ये तो था एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये था लॉगरिदमिक फॉर्म, है ना। 5 पे पावर 3 हमने लगाया तो ये हो गया 125, 5 पे पावर इतना 3 रेस करेंगे ताकि हमारा 25 125 आ जाए। पहले आप लोग को पता चली होगा कि
एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिदमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए अगर आपसे किसी ने पूछ दिया 81 पे पावर 3/4 बराबर 27 है, इसे लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्ट करो। उसमें वैसे ही करेंगे, लॉग ऑफ, रिजल्ट हमारा कितना है 27, लॉग ऑफ 27, बेस कितना है 81 टू द बेस 81 बराबर 3/4। तो ये तो कुछ हुआ इजी विजी एग्जाम्पल है ना। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए अगर आपसे किसी ने पूछा लॉगरिदमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैलकुलेट करो, मान लीजिए लॉगरिदमिक फॉर्म है उसको, जब आप लोग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने आ गया, तो लॉगरिदमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। किसी ने पूछ दिया है कि लॉग ऑफ पॉइंट टू द बेस 8 बराबर है -1 के, है ना। तो लॉग ऑफ 125 बराबर कितने के, मतलब 125 बराबर कितने के, लॉग ऑफ 0.125 टू द बेस 8 बराबर कितने के, -1 के। अब इसे आपसे किसी ने पूछ दिया इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, ये तो है लॉगरिदमिक फॉर्म में, है ना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना आता है, हमारा बेस कितना है 8 है, तो इसको 8 पे पावर हम लोग -1 रेस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.125 आ जाएगा, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा, है ना। तो ये जो है 8 पे पावर -1 बराबर हो जाएगा 0.125 आ गया, है ना। तो ये तो था लॉगरिदमिक फॉर्म, ऐसे हमने कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब चलिए मैं कोई दूसरा एग्जांपल देख लेता हूँ। मान लीजिए कि अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि लॉग ऑफ 1 टू द बेस 10 बराबर हो जाएगा 0 के, है ना। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, ये बेस है, बेस हमारा कितना 10 है, 10 पे पावर हम यहाँ पे ये कि पावर कितना, एक्सपोनेंट कितना हमारा 0 है, तो 10 पे पावर 0 कितना हो जाएगा 1, हमें 10 पे पावर 0 रखने के बाद ऑप्टेन कितना हुआ 1, तो 10 पे पावर हमने 0 रखा तो हमें मिल गया 1। ये तो हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये था लॉगरिदमिक फॉर्म से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, हमारा रिजल्ट ऑप्टेन हमारा रिजल्ट कितना हुआ 1 हुआ। और हमने, ये था बेस, बेस तो हमें दिया ही रखा था, ये तो पावर था 10 पे पावर 0, ये 10 उधर से आया है तो हो जाएगा 10 पे पावर 0 बराबर हो जाएगा 1 के। तो आप लोग को ये भी पता है कि जिस भी बेस का पावर 0 होता है, मान लीजिए अगर ये 5 का पावर 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है 10 पे पावर 0 बराबर 1 ही होगा। तो चलिए आप लोगों ने लॉगरिदमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिदमिक फॉर्म करना सीख लिया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ ये क्वेश्चंस फटाफट से कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे ये कह रहा है लॉग ऑफ 0.001 टू द बेस 10 की वैल्यू कितनी होगी, है ना। यहाँ पे एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट यहाँ ये बता रहा है कि 10 पे पावर कितना एक्सपोनेंट होगा ताकि इतना आ जाए। तो एक्सपोनेंट तो हमें पता नहीं है, ये पावर तो हमें पता नहीं है, चलिए इस पावर को मैं एक्स मान लेता हूँ। मैंने मान लिया एक्स, तो मैं मान लेता हूँ कि 10 पे पावर एक्स होगा, ये बेस क्या है 10 है, तो बेस पे पावर एक्स होगा। आपको पता है यहाँ पे पावर आता है ना, लॉगरिदम ऑफ किसी भी वैल्यू टू द बेस 10 का, है ना, पावर कितना आता है, पावर यहाँ पे पावर आता है, यहाँ पे हमने पावर मान लिया एक्स, तो 10 पे पावर एक्स बराबर हो जाएगा 0.001। तो ये 10 पे पावर एक्स हो जाएगा, हमें इसे 10 के फॉर्म में लाना है ताकि इजीली हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल सकें। लिए आते, चलिए इसको लिख सकते हैं 1/1000, ये पॉइंट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/1000। 10 पे पावर एक्स, इसको लिख सकते हैं 1/10 का क्यूब, 10 का ऐसे होल क्यूब कर सकते हैं, है ना। 1/10 का होल क्यूब, 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाएगा, है ना। तो अब तो हमें इसे ऊपर लाना होगा 10 को, तभी ना दोनों का बेस सेम होगा। जब दोनों का बेस सेम होगा तो दोनों का पावर भी सेम हो जाएगा। तो मैं इसे -3 कर देता हूँ, 10 पे पावर एक्स, यहाँ पे मैं -3 कर देता हूँ। अगर मैंने इसे -3 कर दिया, मतलब पावर माइनस कर दिया, तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा। ये जो पूरा जो बेस है रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। आप लोग को इतना पता होगा एक्सपोनेंट का, ये सब बेसिक सा रूल है। तो हो जाएगा 10 पे पावर -3, तो एक्स बराबर हो जाएगा -3। तो हमारी एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई, -3 निकल गई। उसी तरह से दूसरे वाला क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह से बनेगा, तो है ना। चलिए दूसरे वाले क्वेश्चन में भी हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं इसकी वैल्यू एक्स है, तो 2 पे पावर कितना रेज किया जाए, मान लीजिए 2 पे पावर एक्स रेज किया गया ताकि हमें कितना मिल जाए 0.125 मिल गया, है ना। तो 2 पे पावर एक्स, तो अब हमें इसे 2 के फॉर्म में लाना है। 2 पे पावर एक्स बराबर 125/1000, मतलब ये पॉइंट हट जाएगा 125/1000। अब देखते हैं ये कट रहा है कि नहीं, ये 25 से कट रहा है ना। ये तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 40,
ये हो जाएगा 1/8। 1/8 1/8 को क्या ले सकते हैं, 1/2 का क्यूब, 2x हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/8 का होल क्यूब। अब है ना यहाँ पे पावर माइनस कर, मतलब 1/8 को क्या ले सकते हैं, 2 का क्यूब ले सकते हैं, 1/2 का होल क्यूब। यहाँ पे पावर को हम लोग माइनस कर देते हैं, है ना, ताकि ये रेसिप्रोकेट होकर उधर आ जाए। तो 2 पे पावर x बराबर हो जाएगा 2 पे पावर -3, तो x बराबर हो जाएगा -3। इधर भी x बराबर -3 है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर भी हमारी वैल्यू कितनी है, -3। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, log ऑफ 1/16 टू द बेस 4 बराबर कितना होगा। तो चलिए इसकी वैल्यू को हम लोग x मान लेते हैं, मतलब x रख लेते हैं ना। हम लोग x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमने x ऐसे वेरिएबल लिया है ऐसे मानने को, है ना, कि आसानी है ना। सॉल्व करें तो x की वैल्यू हमें निकालनी रहेगी। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हमने ऐसे मान लिया, मान लीजिए x है, ताकि उसकी वैल्यू निकल जाएगी तो पता चल जाएगा कि ये लॉगरिदम ऑफ 1/16 टू द बेस 4 की वैल्यू कितनी है ना। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले सकते हैं, 4 उधर चला जाए तो ये हो जाएगा 4 पे पावर x बराबर 1/16। अब 1/16 को हमें 4 के फॉर्म में लाना है, तो 4 पे पावर x और 1/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। इसको ऐसे ले सकते हैं 1/4 का होल स्क्वायर, 1/4 का होल स्क्वायर, है ना। तो 4 पे पावर x को हम लोग लिख सकते हैं 1/4 के 1/4 का होल स्क्वायर। इधर हमने पावर को माइनस कर दिया, मतलब -2 लगा दिए, पूरा रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो ये जाएगा 4 पे पावर -2, दोनों का बेस सेम है तो दोनों का पावर भी सेम होगा, तो x पे पावर -2। इस बात का अलग आंसर है, चलो अच्छा। ये हो जाएगा -2, तो आपने निकाल लिया होगा, है ना। तो ये सब की वैल्यूज निकालना कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग लॉगरिदम्स के जो लॉस और जो उसके प्रॉपर्टीज़ होते हैं उनके बारे में अब हम लोग समझ लेते हैं, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो सारे लॉज होते हैं लॉगरिदम्स के, जैसे log m × n, log m/n, ये सब आप लोग को पता होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये लॉगरिदम्स में काफ़ी ज़्यादा काम आता है। लॉगरिदम्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये काम आता है। तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो ये log m × n, तो log m × n बराबर होता है log m प्लस log n के। मैंने आप लोगों को कहा भी था कि क्यों पढ़ते हैं लॉगरिदम्स वाली वीडियो में, कि ये जो मल्टीप्लाई है लॉगरिदम की हेल्प से हम लोग उसे ना मल्टीप्लाई को एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एडिशन में आ चुका है, तो इसको आप लोग ऐसे भी ले सकते हैं log m प्लस log n। और यहाँ पे एक और ध्यान वाली बात ये रखनी है कि log m इंटू n इतने के बराबर है, प्लस में, है ना। ये नहीं, अगर कहीं पे ये लिखा होगा log m प्लस n, इसको मत समझिए जे कि इसके बराबर है, log m इंटू n इसके बराबर है, ना कि log m प्लस n। तो कहीं पे log m प्लस n लिखा होगा, इसका मतलब ये नहीं कि log को है ना m से भी मल्टीप्लाई कर दिए, n से भी मल्टीप्लाई कर दिए, तो log m प्लस log n। log इंटू m प्लस n की वैल्यू ये कभी नहीं। आप लोग सोच सकते हैं कि मतलब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो log m प्लस log n, नहीं, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, सिर्फ log m इंटू n की वैल्यू होती है इतनी, ठीक है। अब हम लोग इधर रखते हैं log m/n, log तो डिवाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में, मैंने आप लोगों को बताया था, हो जाएगा log m माइनस log n में, है ना। ये log m/n, log m माइनस log n। इसमें भी आप लोग को एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि ये log इंटू m/n, log m/n है ना, ये नहीं है, ये log m बाई log n यहाँ है। मान लीजिए कहीं पे अगर ये लिखा हुआ है log m बाई log n, तो इसकी वैल्यू ये नहीं होगी, मतलब log m बाई n, log m बाई log n की वैल्यू ये कभी नहीं होगी। इसकी वैल्यू मतलब कि log m बाई n की ही वैल्यू सिर्फ ये होगी, इसकी वैल्यू नहीं है ये इसकी वैल्यू। अगर आपको कहीं पे ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिले तो ये मत समझिएगा कि इसकी वैल्यू ये है, नहीं, इसकी वैल्यू ये यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे log रहेगा और यहाँ पे m/n लगा रहेगा। ये नहीं कि नीचे भी log है, ऊपर भी log, नीचे भी log से डिवाइड, log ऊपर नीचे दोनों है ना, न्यूमरेटर में log है, डिनोमिनेटर में log है, वैसी वैल्यू नहीं, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ log रहेगा m/n, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी log m माइनस log n। अब चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, दूसरा वाला है यहाँ पे log m पे पावर n, है ना। यहाँ पे log m पे पावर n, n कुछ भी हो सकता है या फिर m कुछ भी हो सकता है,
तो मान लीजिए यहाँ पे log m पे पावर n है, तो इसको हम लोग लिखेंगे n, n को हम लोग इधर ले जाएंगे, n को हम लोग log इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि n इंटू log m। तो ये जो n था जो पावर से पावर में था, है ना, ये इधर चला जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, है ना, तो ये हो जाएगा n इंटू लॉग m। ऐसा मान लीजिए अगर यहाँ पे ये लिखा रहता है कि log 3 का स्क्वायर, तो 3 हो गया हमारा m और 2 जो हो गया वो हो गया n, तो हम लोग 2 को इधर ले सकते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं 2 log 3, जैसे हमने इधर लिखा है n log m, 2 को हम लोग इधर लिए हैं, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे है log m, log ऑफ m टू द बेस m, मतलब log ऑफ m बेस भी m है, ये भी m है, तो है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे m पे कितना पावर चाहिए कि m आ जाए, ये तो बेस है, तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से सोच सकते हैं कि आखिर m पे कितना पावर चाहिए होगा कि m आ जाए। जाहिर सी बात है, अगर m पे पावर 1 रहेगा तो वो m आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे log 10 रहता ऑफ टू द बेस 10, मतलब बेस भी 10 है, यहाँ पे log ऑफ 10 टू द बेस 10 है ना, तो इधर हमें 10 पे पावर 1 चाहिए ताकि हमें 10 आ जाए। हम लोग 10 पे पावर 2 तो रखेंगे नहीं, क्योंकि 10 पे पावर 2 कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है 10 पे पावर हमें 10 चाहिए ताकि कितना आ जाए, एक्सपोनेंट हमारा 1 आ जाए। मैंने आप लोग को अभी ये बता रखा है, अभी कुछ ही देर पहले मैंने बताया था, है ना। मैं आप लोग इस तरह से मैं आप लोग को बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे log 5 और log ऑफ 5 टू द बेस 5 है, तो बराबर मान लीजिए x है, तो मैंने आप लोग को बताया था ये क्या हो जाएगा, 5 उधर चला जाए तो 5 पे पावर x बराबर हो जाएगा 5, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिया है ना, तो 5 पे पावर x बराबर 5 है, तो है ना, ये 5 पे पावर x है और ये 5 पे पावर कितना है, 1 है। आपको पता होगा कि यहाँ पे पावर नहीं दिख रहा मगर फिर भी यहाँ पे 1 रहता ही है, तो दोनों का बेस सेम है तो दोनों का पावर भी सेम होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 के। तो मैंने बताया था ना, एक्सपोनेंट क्या आएगा, मतलब कि ये आधार भी सेम है, मतलब बेस भी सेम है, और लॉगरिथम ऑफ ये जो वैल्यू है हमारी ये भी सेम है, तो जब दोनों ही सेम रहेगा तो हमारी जो एक्सपोनेंट कितना होगा, वो 1 होगा। मैंने आप लोग को यहाँ पे दिखा भी दिया कि log ऑफ 5 टू द बेस 5 मान लीजिए x है, और यहाँ से निकाल लिया हमने, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर log ऑफ b टू द बेस a, क्या है, ये तो था log ऑफ m टू द बेस m, और यहाँ पर है log ऑफ b टू द बेस a। तो log ऑफ b टू द बेस को a को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, log b बाय log a, ये आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log b बाय log a। तो आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी तो आपने बताया था कि log ऑफ b टू द बेस a बराबर x होता है, अभी आप कह रहे हैं कि log ऑफ b टू द बेस a बराबर इतना था। हाँ, आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मगर किसी एक्सप्रेशन में आप लोग को दिया होगा, आप लोग इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मान log ऑफ b टू द बेस को आप लोग बराबर x मान सकते हैं, तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब कि इसको आप लोग एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशन में ला सकते हैं, a पे पावर x बराबर इसको b भी लिख सकते हैं, मतलब आप लोग इससे भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं अगर आपको इससे नहीं हो रहा होगा तो इससे भी कर सकते हैं, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log और b बाई log a, है ना, और यहाँ पे बिल्कुल इसी की तरह, मतलब log ऑफ b टू द बेस a बराबर अगर x होगा, है ना, तो आप लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब a को उधर ले गए, a पे पावर x बराबर b, या तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log ऑफ b टू द log ऑफ b बाई log a। तो आप लोग इतना समझ चुके होंगे। तो चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे log ऑफ 32 टू द बेस 4 की वैल्यू क्या होगी, ये हमारा है क्वेश्चन। तो मैं इस क्वेश्चन को मैं इससे भी बनाऊंगा और मैं इससे भी बनाऊंगा, है ना, मतलब मैं इन दोनों का इस्तेमाल करके बनाऊंगा और आंसर हमारा सेम ही आएगा। अगर आप लोग कुछ इस तरह का दिया रहेगा तो आप लोग कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं, आप लोग कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं, मतलब दोनों से बना सकते हैं। तो चलिए मैं बनाता हूँ, पहले मैं इस फर्स्ट वाले से बनाता हूँ, है ना। तो ये log ऑफ b टू द बेस a की वैल्यू कितना, log ऑफ b बाई log a। तो मैं काम कर देता हूँ, इस ये जो क्वेश्चन है इसको 2 में तोड़, मतलब कि 32 को मैं 2 का पावर 5 लिख देता हूँ और 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, मतलब मैंने 32 और 4 को दोनों को 2 के फॉर्म में तोड़ दिया, ताकि यहाँ पर जो 2 है ये दोनों 2 समान हो गए, मतलब दोनों 2 इक्वल हो गए। यहाँ पे 2 पे पावर 5 है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, तो log b
लॉग ऑफ बी टू द बेस ए क्या होता है, लॉग बी बाई लॉग ए, है ना। तो ये 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, अब बी बाई ए, मतलब कि जब भी यहाँ पे मैंने इसे जानबूझ के 2 के फॉर्म में लिया है दोनों को, ताकि यहाँ पे 2 हो, यहाँ पर 2 हो, दोनों 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा, कितना 5/2, मतलब बी बाई ए। आप लोगों को पता होना चाहिए, पहले आप लोगों को इसे 2 के फॉर्म में लिया है हम लोग, है ना। ये दोनों 2 से कैंसिल हो गया, बचा हमारा 5 और बचा 2, तो इसे हमने लिख दिया बी बाई ए के फॉर्म में, मतलब 5/2। अगर आप लोग को अभी भी इसे समझ में नहीं आया तो मैं इसे और अच्छे से समझाता हूँ। मान लीजिए तो लॉग बी टू द बेस ए की वैल्यू कितनी होती है, लॉग बी बाई लॉग ए, है ना। तो बी हमारा कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 5 मतलब 32, बी तो हमारा 32 है ना, और ए कितना हमारा 4 है, मतलब बेस हमारा 4 है और जो ये बी हमारा 32 है। तो यहाँ पे बी हो गया 2 पे पावर 5 और यहाँ पे बी हो गया 2 का स्क्वायर। तो इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, लॉग बी बाई ए, बी कितना है 2 पे पावर 5, है ना। तो लॉग 2 पे पावर 5 बाई, ये तो लॉग बी हो गया, बाई लॉग ए, ए कितना 2 का स्क्वायर। ऐसे तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब 2 से 2 कट गया, बच गया 5/2, मगर मैं आप लोग को है ना डिटेल से समझा रहा हूँ ताकि आप लोग को कंसेप्ट पता रहे, तो आप लोग के मन में कोई ताकि आप लोग को सेटिस्फैक्शन मिल जाए। तो लॉग 2 पे पावर 5 है ना, तो मैंने आप लोग को बताया था लॉग एम इंटू एन, एन लॉग एम आया, है ना। उसी तरह से लॉग 2 पे पावर 5, 2 हमारा हो गया एम और 5 पे पावर 5 हो गया एन, तो इसको लॉग एम इंटू मतलब लॉग एम पे पावर एन हो गया, है ना। पावर हमारा कितना 5 है, तो इसे हम लोग इस तरह से बिल्कुल लिख सकते हैं कि 5 लॉग 2 बाय, मतलब इसलिए लिख सकते हैं, ये है लॉग 2 पे पावर 5, लॉग एम पे पावर 9, है ना, मतलब लॉग एम पे पावर एन, और एन हमारा कितना है 5, तो एन इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। मैंने इस फॉर्मूला में बताया लॉग एम पे पावर एन कितना होता है, एन लॉग एम, तो लॉग 2 पे पावर 5 कितना होगा, 5 लॉग 2, 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी तरह से इधर भी पावर कितना है 2 है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर क्या था हमारा लॉग 2 था, लॉग 2 पे पावर कितना था 2 था, तो इस फॉर्मूला के आधार पर हमने इस 2 को इधर लिया है, तो ये कितना हो गया 2 लॉग 2। अब ये लॉग 2 से लॉग 2 मर जाएगा, तो हमारा अंततः आया कितना 5/2। ऐसे तो हमारा इधर भी निकल गया था 5/2, मतलब इस दोनों 2 को कैंसिल मार दिया, तो अब हमारा कितना बचा बी बाई ए, है ना। इधर जो log 2 था, इधर भी log 2 था, उससे अच्छा हमें ज़्यादा झंझट नहीं करना है। आप लोग है ना इसको, आप लोग को पहले करना है क्या है, इसको 2 के फॉर्म में, मतलब कि दोनों को 2 के फॉर्म में ले आना था, है ना। और फिर उसके बाद ये 2 से ये 2 आउट कैंसिल आउट हो गया, फिर हमारा कितना बचा 5/2, है ना, log 2 से log 2 गया। इसे आप लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मान लीजिए अगर यहाँ पे 2 नहीं यहाँ पे 3 होता, तो आप लोग कुछ इस तरह का काम करते कि यार इधर भी 3 ले आते, इधर भी 3 ले आते, तो आप लोग दोनों 3 को ना log 3 को काट देते। मतलब आप लोग को इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तो आप लोग को इतना इसलिए बताया ताकि आप लोग का कंसेप्ट मज़बूत हो बस, है ना। बाकी आप लोग इधर से डायरेक्टली कर सकते हैं, मान लीजिए इसे 3 के फॉर्म में, या फिर मान लीजिए अगर ये 4 की फॉर्म में आता, तो आप लोग को इसको इधर भी 4 के फॉर्म में लगाना था, इधर की 4 के फॉर्म में लगाना था, ताकि ये 4 से 4 कट जाता और जो हमें चाहिए था बी बाई ए डायरेक्ट हम ले सकते। मतलब बहुत ही जल्दी हमने ये कर लिया। अब मैं इसी को इससे बनाता हूँ, इससे वही आंसर आएगा हमारा, अभी आंसर कितना है 5/2, इससे भी हमारा सिमिलर आंसर आएगा, तो है ना। तो इस इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे log 32 टू द बेस 4 था, तो बराबर हम लोग इसे मान लेते हैं x के, उसका एक्सपोनेंट बराबर कितना हो गया x के, तो ये 4 उधर चला जाएगा, तो मैंने बताया था 4 पे पावर x बराबर हो जाएगा 32 के, ये 32 के बराबर हो जाएगा। तो मैं ना इसे ना 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इन दोनों को मैं 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि बेस हमारा इक्वल हो जाए, तो ये 2 का स्क्वायर इंटू एक्स, 2 का स्क्वायर इंटू एक्स, यहाँ पे x पहले से था, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पे पावर 5, है ना। दोनों का बेस सेम है, मैंने जानबूझ के इसे 2 के फॉर्म में लाया कि इसका भी बेस सेम कर दूँ, तो ये जाएगा 2x बराबर 5, तो x बराबर कितना हो गया 5/2। ये भी हमारा इजीली निकल गया। मतलब आप लोग इससे भी बना सकते हैं, अगर आप लोग को दोनों में से किसी से कोई भी अच्छा लगता है, मान लीजिए अगर आपको लगता है ये ज़्यादा एफिशिएंट है तो इससे बना लीजिए, आपको इसमें ज़्यादा मज़ा आया तो इसमें बना लीजिए। बस आप लोग करना है कि इसको हमने 2 के फॉर्म में ले आया, है ना। बस आप लोग को ये बेस जो है ना उसको एक ही फॉर्म में ले आना, मतलब उसको भी 2 के फॉर्म में, इसको भी 2 के फॉर्म में लिया, और बाकी हमारा तो ईज़िली निकल जाएगा। तो चलिए मैं आप लोग को एक और बात बता देना चाहता हूँ, आप लोगों ने ये वाली सारी प्रॉपर्टीज़ तो पढ़ी ली होंगी। अब मैं आप लोग को एक और बात बता देना चाहता हूँ कि जब भी जो मान लीजिए कोई भी आप लोगों को कोई भी लॉगरिदमिक फंक्शन दिया हुआ है ना,
मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है log ऑफ 45 है ना। अब मान लीजिए उसका अगर कोई बेस नहीं दिया जाता है, तो ऐसा कहा जाता है, मतलब कि ऐसा है कि है ना, उसका ऑटोमेटिकली बेस कितना होता है, ई होता है। ई आप लोग को बाद में काम है, जब आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो ये जो ई के बारे में आप लोग को पता चलेगा, है ना। हमेशा से उसका बेस क्या रहता है, ई रहता है, अगर कोई भी बेस नहीं दिया रहता है। ऐसे तो हमेशा है ना, हम लोग 10 ले, मतलब कि अगर आप लोग क्वेश्चन में कहा जाता है कि अगर 10 ले, बेस 10 है, तो आप लोग बेस, मतलब कि अगर कोई बेस नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है कि बेस 10 ले लीजिए, तो आप लोग उसका बेस 10 ले सकते हैं। मगर ऐसे तो हमेशा ई ही रहता है। मगर अगर आप लोग को कहा गया कि नहीं, आप बेस 10 ले लीजिए, अगर कोई भी बेस नहीं है, तो उस वक्त आप बेस 10 लेंगे, उस वक्त आप ई नहीं लेंगे। मगर अगर अगर ऐसा नहीं कहा गया कि 10 के बारे में, है ना, तो ऑटोमेटिकली आप लोग ई ले सकते हैं। तो ई को हम लोग एल कहते हैं। तो एल की जो वैल्यू होती है, मतलब ई की जो वैल्यू होती है, वो होती है 2.718, है ना, इतनी वैल्यू होती है। इसकी और भी वैल्यू होती है 2.718 और 2818। ये मैंने ई की वैल्यू आप लोग को ऐसे एक्स्ट्रा बता दिया, तो आप लोग को इतना पता चल ही गया होगा। और लॉगरिदमिक प्रॉपर्टीज और लॉगरिदमिक फॉर्मूलाज के बारे में भी आप लोग को ईजिली अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और मैंने आप लोगों को लगभग सारी मतलब कि इतनी लॉगरिदम्स पढ़ा दी जितना आप लोगों को फिजिक्स में काम आ जाए। मतलब कि मैंने आप लोगों को उतनी लॉगरिदम्स में पढ़ा रहा हूँ कि जितना आप लोगों को फिजिक्स में ईजिली समझ में आ जाए। और इसके मैंने आप लोग को कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए। और अगर भी मैंने इतना लॉगरिदम पढ़ा दिया ताकि आप लोग को फिजिक्स में कोई भी दिक्कत ना हो, है ना। और अगर मुझे बाद में अगर कोई क्वेश्चन मिलेगा लॉगरिदम का, अगर कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, तो मैं कराता रहूँगा। बाकी आप लोगों ने जो बेसिक्स का जो लॉगरिदम था वो अच्छी तरीके से समझ लिया है, लॉगरिदम के लॉज भी समझ लिए, लॉगरिदम की प्रॉपर्टीज भी समझ ली, लॉगरिदम भी समझ लिया, लॉगरिदम क्यों पढ़ते हैं, क्या है, किसका कैसा इस्तेमाल है, आपने सब कुछ समझ लिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फॉर टुडे, दिस मच ओनली, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।